Good afternoon, children. Today we are going to continue with the second part of chapter number 1 of standard 9th, historical history. Okay, history and political science. So we have studied till written sources. So first chapter, sources of history, we are doing. We have studied what are the types of sources of modern sources of history. Then we studied only written sources and the various written sources. We have just go through every point of it. Okay, went. So now we are going to start with the next source, second, that is material source. Material source means चीजें, करेक्ट. चीजें जो पड़ी हुई हैं उसे हम बोलते हैं मटेरियल सोर्स. तो चीजों से भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. चीजें में ऑर्नामेंट्स आ जाते हैं, घर के कपड़े, हमारे कपड़े आते हैं, फिर जहाँ मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, ये सब चीजें भी इनमें इन्वॉल्व होती हैं. एक एक पॉइंट से हम देखते हैं. सबसे पहले कॉइन्स. राजा महाराजा लोग भी कॉइन्स, उन टाइम से कॉइन्स आ रहे हैं, राइट. कॉइन्स अलग अलग तरह के होते हैं. कॉइन्स बने अलग शेप के होते हैं. मोस्टली सारे सर्कल या फिर सेमी सर्कल होते हैं. स्मॉल होते हैं, फ्लैट होते हैं, राउंड पीस प्लास्टिक मेटल्स के बने होते हैं और लीगल टेंडर से. फिर ये हमारे यहाँ इंडिया में इसे कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में जिसका हेडक्वार्टर है. ये एक्चुअली 4 जगहों पे बनते हैं. मिंट यानी बने जाते हैं, शेप दिए जाते हैं कॉइन्स को. दैट आर मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा. ओके, ये सब जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉम्बे में होता है. कॉइन, कोई भी कॉइन ले लीजिए, उसके 2 साइड्स होते हैं. एक हेड बोलते हैं और दूसरा टेल. कॉमनली कॉल्ड हेड. जिस तरह इन कॉइन्स पे क्या होता है, एक तरफ इमेजेस होती हैं और दूसरी तरफ कुछ लिखा हुआ होता है, कहाँ का कॉइन है, कैसे बना है वे. तो जो सामने होता है उसे हेड बोलते हैं. जैसे ये वाला एक दिया हुआ है कॉइन, जस्ट गो थ्रू इट, उसे पढ़ो. उस पे लिखा हुआ है विक्टोरिया. मतलब ये जो फिगर है ये किसका है? पोस्टर है या इमेज है, ये किसकी है? विक्टोरिया क्वीन की है. ओके, ये कहाँ का है? 1 रुपी इंडिया 1862 में बनाया गया था. गॉट इट. यानी 1862 में जो 1 रुपी का जो कॉइन था इंडिया में चलता था, उस पे विक्टोरिया की फोटो थी, विक्टोरिया क्वीन की फोटो थी. और दूसरी तरफ 1 रुपी इंडिया कौन से ईयर में बना था वो लिखा जाता था. इस तरह अलग अलग ये सब चेंज होते गए हैं. फिर कई तरह के अलग कॉइन्स. 2003 में जो था, ये फार्मर्स के लिए, लोगों ने फार्मर्स की तब वैल्यू ज़्यादा, फार्मर्स को इम्पोर्टेंस देने के लिए कॉइन पे कॉन्स, यानी ये फार्मर की वर्कआउट की साइन थी. 1 रुपी 2005, इसे रुपया, 1 रुपया कहते थे. दूसरी तरफ इंडिया, भारत, और ये सत्यमेव जयते एम्बलम है, करेक्ट. तो इस तरह कॉइन्स में से हमें देखने पर हमें अलग अलग पिक्चर आउट पता चल जाता है. तो कॉइन भी राजा महाराजा जब थे तब वो अपनी फोटोज या वहाँ की कोई प्लेस जो फेमस है उसके हिसाब से बनाते थे. ये था कॉइन्स के बारे में. ये कॉइन मटेरियल है जिससे हमें सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है. सेकेंड आता है वैसे ही प्लेसेस ऑफ वर्कशिप. अब मंदिर हैं, अलग अलग कारीगिरी की हुई है, वर्कआउट, अलग अलग इमेज, पहाड़, ये वो बने हैं. चर्चेज हैं, अलग अलग तरह के चर्च बने हैं, डिज़ाइन अलग हैं. ये सब हमें हिस्ट्री बनाता है. जो उस वक्त बनवाता था वो उस वक्त की जो भी आर्ट होता था, क्वालिटी होती थी उसको. ये मस्जिद है, ये है, यहाँ लोग जाते हैं. ये सब हिस्टोरिकल प्लेसेस है. ये गुरुद्वारा है अमृतसर का. ये सब हिस्टोरिकल बने हुए प्लेसेस हैं. यहाँ जाके हमें हमारी हिस्ट्री पता चलती है, इनके बारे में हमें पता चलता है. तो ये सब आर्ट जो जिस वक्त बना है, उस वक्त जो भी रूल कर रहा था, हम लोगों को कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल यानी उन पे राजा थे या जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, फिर इंडियन, ये वो लोगों ने अपने अपने आर्ट बनवाए, उस पर ध्यान दिया है. वैसे ही आ जाता है थिंग्स इन डेली यूज. हम बर्तन यूज करते हैं. पहले मिट्टी के बर्तन बहुत यूज किया करते थे. जैसे ये मिट्टी के पॉट्स बने हुए हैं, मटके हैं, ये यहाँ पर अलग अलग जार्स हैं. ओके, तो यही सब मिट्टी के प्रोडक्ट्स यूज करते थे. उसे बाद में
आर्ट भी बदला गया, कलरफुल हो बनाया गया, डिज़ाइन बनाया गया। आज भी ये सब चीज़ें हमारे घरों में यूज़ किए जाते हैं। वैसे ही रॉयल सील्स, सील क्या होता है कि अलग अलग एक रियलम इन द चीफ सील ऑफ द क्राउन, मतलब अलग एक सील बनाया जाता है हर एक का। जैसे शिवाजी महाराज का जो सील था उस पर ये लिखा हुआ था, ये जो शोक था ये रॉयल सील था शिवाजी महाराज का। जो इंटरनेशनल ट्रेडमार्क होता है उसके लिए ये साइन है। ऐसे अलग अलग एक रॉयल सील बने हुए हैं हर डॉक्यूमेंट्स के लिए, सॉवरेन ओल्ड सील अंटिल अदरवाइज। जब तक जो एक राज कर रहा होता है तब तक वो अपना सील बनाता है, फिर आगे दूसरा बन जाता है। ऑर्नामेंट्स, पहले भी ऑर्नामेंट्स बनते थे, ये बोन्स के, लकड़ियों के, अलग अलग मेटल्स के वो लोग ये बनाते थे और पहना करते थे। दीज आर द मेटल। ये से भी हमें हमारी ओल्ड हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। फिर आते हैं म्यूजियम्स। म्यूजियम्स क्या होते हैं? जहाँ पर हम लोग पुरानी चीज़ें जो उस वक्त यूज़ किए गई हैं वो सब स्टोर किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं और लोगों को दिखाए जाते हैं ताकि हमें हमारे एंशियंट लोगों के बारे में पता चल सके। सिर्फ लोग ही नहीं, प्रोडक्ट्स मतलब थिंग्स हैं, लैम्प्स हैं, कॉइन्स हैं, ये सब। ठीक है, ये म्यूजियम्स इंडिया में कल्चरल सोशल हेरिटेज ऑफ स्टेट बताता है। जैसे अभी मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम है, पूना में रिजर्व बैंक म्यूजियम है इन पुणे सिटी। रिजर्व बैंक ये म्यूजियम है, ओके, पूना में बना हुआ है। ये सब चीज़ों में अलग अलग, जैसे यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप देखोगे और चीज़ें हैं। यहाँ पर ये सब एनिमल्स के स्पाइसेस रखे हुए हैं। ये ऐसे अलग अलग जो कुछ गवर्नमेंट्स रूल करती हैं, और इसके अलावा कई प्राइवेटली क्या करते हैं, खुद के कॉइन्स इकट्ठे करते हैं। तो म्यूजियम तो बड़ी नहीं कर सकते, पर उसकी घर पे फ्रेम बना देते हैं या उसको कहीं पर गैलरीज में जाके रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए, या फिर एग्जीबिशन में उसे रखा जाता है। नोट है, कई ये लैम्प्स की एग्जीबिशंस होती हैं, नट क्रैकर्स हैं, शेप्स दिए, क्रिकेट इक्विपमेंट्स है। ये ऐसे कई चीज़ों के छोटे मोटे म्यूजियम्स बने हुए होते हैं। फिर आता है क्लोथिंग। क्लोथिंग देखिए, हर तरह के क्लोथ बदले। पहले तो लोग आपने देखे एंस्टर्स तो थे हमारे, पत्ते बांधते थे, फिर धीरे धीरे चेंजेस हुए। ये इस तरह से क्लोथ्स जो हैं हमारे चेंज हुए। क्लोथ्स भी हमारी हिस्टोरिक कि कौन क्या कपड़े पहनता था। आज हम ये कपड़े नहीं पहन सकते, वी फील सो हॉट, वी आर वेयरिंग अदर्स टाइप ऑफ क्लोथ। सो दीज आर द थिंग्स जो हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। मॉडर्न आर्किटेक्ट है, ताजमहल बना है इंडिया में। ये विरूपक्ष टेम्पल है, इसकी जस्ट एक सेकेंड, विरूपक्ष टेम्पल है, ये टेम्पल ताजमहल है। फिर ये ट्रेडिशनल वाटर कन्वर्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया है। यहाँ पर प्रिजर्व कैसे किया जाता है, ये अलग अलग चीज़ों से आर्ट लोगों ने हॉबीज से बनाया हुआ है, मॉडर्न आर्किटेक्ट यूज़ कर करके। ऐसे कई चीज़ें हैं। ये जो सब हमने पढ़ा है ये मॉडर्न आर्किटेक्चर्स के बारे, मटेरियल सोर्सेज के बारे में पढ़ा है। ये सबसे हमें हमारा हिस्ट्री पता चलता है। तो आज हम जब भी कोई देखेंगे, अरे ये तो हमारे वो पूर्वज लोग यूज़ करते थे, इसे हम कहते हैं मटेरियल सोर्सेज। कई फोर्ट्स हैं, महाराष्ट्र में जाओगे शनिवार वाड़ा है, शनि पार्क में पैलेस है, ये जो जीजा माता बाग पैलेस है, ये सब हमें हिस्ट्री बताता है। तो दीज आर ऑल द मटेरियल सोर्सेज, ओके। नेक्स्ट आता है ओरल सोर्सेज। थर्ड जो है वो ओरल सोर्सेज है। ओरल सोर्सेज का सबसे इजी है कि ओरली ये सब बताया जाता है। हमारे घर में ही देख लो, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, ये हमें हमारे फैमिली के बारे में भी कई चीज़ें बताते रहते हैं। अरे हम लोग जब छोटे थे ये करते थे, या हम जब बड़े हुए जैसे जैसे हम लोगों ने ये किया है, हमने ये पढ़ाई किया, हमने ये काम किया है। फिर हमारे राजा महाराजा लोग कैसे रूल करते थे, ब्रिटिशर्स कैसे करते थे, ये सब हमें जो मिलता है इसे ओरल सोर्स कहते हैं। ओरल सोर्स बहुत पुराना है। कई लोग पहले ये जैसे देखा है कि यहाँ पर
गांव में ऐसे एजेड पर्सन या सभा भरती है जहाँ ये सब लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, पंडित होते हैं, ज्ञानी जी, ये लोग लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं। फिर फोक टेल्स होती हैं, स्टोरीज में लोगों को बताया जाता था, सॉन्ग्स होते थे, प्रोवर्ब्स, बलाद, ओवीज होते हैं, मराठी वर्सेस में ओरल ट्रेडिशंस होते हैं। या देखिए यहाँ पर ये जैसे पाउडास बोले जाते हैं, लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे, उनको समझाने का ये एक तरीका है अपने कल्चर के बारे में, ये सब बताने का। या हर जगह अलग अलग चीज़ों में अपने ओरल सोर्सेज से वो लोग हमारे को बताते हैं। लास्ट आता है ऑडियो विजुअल। टेलीविजन है, फिल्म है, इंटरनेट है, ये सब में ऑडियो, ऑडियो मतलब सुन सकते हो, विजुअल मतलब आप देख सकते हो, दोनों काम इस सोर्सेस में होता है। ये सोर्स में जैसे हिस्ट्री चैनल है, डिस्कवरी चैनल है, ये टेलीविजन पे हम देखते हैं। इंटरनेट पे तो गूगल है, हम जो चाहिए हम देख सकते हैं, पता जो वहाँ पर स्टोर है हिस्ट्री, ओल्ड हिस्ट्री, वो हमें पता चलती है। जैसे अभी हम लोग रामायण देखते हैं, महाभारत देख रहे हैं, लॉकडाउन है तो सब जगह पे चैनल्स में बहुत सारे पुराने सीरियल्स रिपीट किए गए हैं। ये सब क्या है, ये हिस्ट्री हो गई, राइट। तो ये सब जो है हमें कहाँ से, ऑडियो विजुअल सोर्सेस जो है इसे कहते हैं, कि जो हमारा पहले किया हुआ है आज हम वो देख पाते हैं। फिर है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। ऑडियो विजुअल में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। गवर्नमेंट ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट सबसे पहले पूना में 1960 में स्टार्ट किया गया था, विद द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन। लोगों को टेलीविजन और फिल्म बनाई गई थी कि लोग उसमें से सीखें। इंस्टीट्यूट इंडियन न्यूज़ रिव्यू हैज़ प्रोड्यूस वेरियस न्यूज़ रीड, इम्पॉर्टेंट पॉलिटिक्स, सोशल न्यूज़ स्टार्ट किए गए कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने का ये एक जरिया बनाया गया, और धीरे धीरे इससे टेलीविज़न का यूज़ बढ़ता गया। प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स के बारे में, मेजर कंट्रीब्यूशन कंट्री के लोकेशंस कहाँ थे, ये सब जो है इसने स्टडी करके FTII मतलब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, जो 1960 में इंडिया पूना में स्टार्ट किया गया था। ये जो सब थे ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ सोर्सेस: रिटन, मटेरियल, ओरल, ऑडियो एंड विजुअल। ये जो थे इम्पोर्टेंट सोर्सेस थे फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये सब देखकर मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री लिखी जा रही है। 21 सेंचुरी इतना फास्ट बढ़ रहा है कि धीरे धीरे जो नई चीज़ें आती हैं वो भी बहुत जल्दी चली जाती हैं। जैसे पहले बीच में पेजर आया था। पेजर एक छोटी मशीन होती थी, बहुत छोटी, पॉकेट जितनी होती थी, जितना पॉकेट, उसमें सिर्फ मैसेजेस पास ऑन किए जा सकते थे, वो भी फ़ोन थ्रू आपको बोलना पड़ता था वो मैसेजेस। पर जैसे मोबाइल ने उसकी जगह ले ली तो मोबाइल एंड्रॉयड हो गए और आगे बढ़ता ही गया, न्यू वर्जन्स आ गए, सिम कार्ड्स आ गए और धीरे धीरे पेजर का नामो निशान मिल गया। और जिस हिसाब से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं ये भी श्योर है कि ये भी बहुत जल्दी और डेवलप करेंगे और नई चीज़ें आएंगी। सो हमारा से इसलिए हिस्ट्री में टच करते रहना और क्या प्रिजर्वेशन किए हैं, कैसे उन लोगों ने स्ट्रगल करके इन्फॉर्मेशन दी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर एंड होता है, बाकी सब आंसर्स तो नहीं, हम लोग सिर्फ एक बार जस्ट ऑप्शंस कुछ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला है चूज द राइट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस। द नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, कि अगर फर्स्ट अपने राइटिंग सोर्सेज, रिटर्न सोर्सेज अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, जो कि एशिया में सबसे लार्जेस्ट आर्चिव है। ओके, फिर सेकेंड है द डैश इज इंक्लूडेड अमॉन्ग द ऑडियो विजुअल मीडिया। अभी इसमें न्यूज़पेपर तो क्या है, रिटर्न सोर्स है। टेलीविजन जो है ऑडियो विजुअल है। ऑल इंडिया रेडियो ये ऑडियो है सिर्फ, और पीरियोडिकल फिर रिटर्न सोर्सेज में आता है। मीन्स इसका राइट आंसर क्या है, टेलीविजन। डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल सोर्सेज, फिजिकल सोर्सेज में नहीं है। कॉइन्स हम देख सकते हैं, ऑर्नामेंट्स देख सकते हैं, बिल्डिंग्स देख पाएंगे, प्रोवर्ब्स हम पढ़ पाएंगे, उसे फिजिकल सोर्सेज में नहीं आता है। ये थे राइट ऑप्शंस एंड री राइट द सेंटेंस, मतलब चूज द राइट ऑप्शंस, और ये हमने सॉल्व। सेकेंड उसमें आता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर्स एंड री राइट द करेक्टेड वंस। जाल कोपर कौन था,
फिलेटेलिस्ट है, पहले पढ़ा है हमने। इसने स्टैम्प के बारे में, यही थे जिन्होंने बहुत पढ़ा था और लोगों में इंफॉर्मेशन दी थी। कुसुमाग्रज है, ये महाराष्ट्र के ये पोएट हैं बहुत बड़े। अन्ना भाऊ साठे, अ पीपल्स बर्ड, ये लोगों को आवाज ये गा के सुनाते थे। अमर शेख उनके पार्टनर थे, इसलिए यहाँ पर अमर शेख आर्ट कलेक्टर जो है ये गलत है। ओके, तो इसके बाद आपको राइट शॉर्ट नोट है, रिटर्न सोर्स, पीटीआई, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। तो आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बहुत इजी है। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।